नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। क्लास 12 फिजिक्स सेकंड चैप्टर। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, जो आपके सेकंड चैप्टर के वीडियोस पढ़ रहे हैं डेली, उसी में से एक आज का टॉपिक रहने वाला है। आज का टॉपिक आपका रहेगा वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये पेपर में आपके बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, और उसके साथ साथ ये इसके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, ये इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी रचना कैसे होती है, इसका ये काम कैसे करता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है और इसका यूज क्यों करते हैं, इस सभी के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। वान डे ग्राफ जनित्र में क्या है, उसका डायग्राम के साथ सारी चीजें आपको बताएंगे। इसमें हम आपको आपके साथ में इस वीडियो में सारी चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, और ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे और थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है वीडियो को बनाने में। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ में, वान डे ग्राफ जनित्र। चलिए देखिए, वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। यह एक आपका उपकरण है। आपको एक अभी जो है इसमें साइड पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। जो आपको ये पिक्चर इसमें देखिए, ये क्या है, एक वान डे ग्राफ जनित्र है, जिसमें आपने देख रखा होगा। इसके ऊपर क्या स्टील की एक जो है पूरे स्टील का एक कवर रखा हुआ है। उसके अंदर क्या संरचना है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इस पिक्चर के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, और एग्जांपल्स भी आपको इसके अलावा मिल जाएंगे। लास्ट में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियोस होगा, आप इसके माध्यम से आप वान डे ग्राफ जनित्र को पूरा समझ सकते हैं, बहुत छोटा सा। आइए पहले इसकी थ्योरी पे बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें बताते हैं आगे क्या है आपका वान डे ग्राफ जनित्र। देखिए सिंपल सी, पहले तो वान डे ग्राफ जनित्र की परिभाषा क्या होती है, वो क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से उच्च वोल्ट वाले विभव को प्राप्त किया जाता है। जिसकी सहायता से उच्च वोल्ट वाले विभव को प्राप्त किया जाता है, उच्च वोल्ट वाले विभव को जो है उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है उच्च विभव। देखिए उच्च विभव का मतलब ये नॉर्मली आपके जो आसपास का अपने घरों में जो विभव आता है, जो लाइट आती है, वो उसका देखो 200 वोल्ट के आसपास होता है, लेकिन इसमें लगभग 10 लाख वोल्ट, लगभग 10 लाख वोल्ट। तो सोचिए कितना इसमें जो है जो आपके विभव होता होगा उत्पन्न, कितना विभव इसके अंदर होता होगा, लगभग 10 लाख वोल्ट। ये उच्च स्तर पे जहां पर बहुत अधिक विभव की आवश्यकता होती है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए इसकी थ्योरी सिंपल सी भैया, आपकी थ्योरी आपकी क्या, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से उच्च वोल्ट के विभव को उत्पन्न किया जाता है। इसमें लगभग 10 लाख वोल्ट को उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए इसके बाद सिद्धांत पे बात करते हैं। ये सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए ये जो है सिद्धांतों पे अगर बात करें तो ये दो सिद्धांतों पे कार्य करता है आपका, ये दो सिद्धांतों पे कार्य करता है। पहला तो सिद्धांत इसका हो जाएगा, जो आवेशित चालक में विद्युत विसर्जन किया जाता है, आवेशित चालक में जो विद्युत विसर्जन किया जाता है उसके नुकीले सिरे पर अधिक होता है। जो विद्युत विसर्जन होता है वो उसके नुकीले सिरे पर ज्यादा होता है। जो आवेशित चालकों में जो उसका विद्युत विसर्जन करते हैं तो उसके नुकीले सिरे पर इसका विभव जो है ज्यादा होता है, सॉरी आवेश ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक तो ये सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत इसका है जिसमें क्या होता है, खोखले गोले पर आवेश इसकी सतह पर, ये वाला जो देख रहे हैं, खोखले गोले में जो आवेश जो होगा वो उसकी सतह पर आ जाता है। ठीक है, दूसरा ये सिद्धांत, खासकर हम इसको यही वाला ज्यादा समझने वाले हैं, खोखले गोले की जो आवेश होगा उसकी सतह पर आ जाता है। ठीक, तो आप इसमें दोनों सिद्धांत लिख सकते हैं। पहला पहला हमने क्या बताया आपको कि पहला आपका था कि आवेशित चालक में विद्युत विसर्जन नुकीले सिरे पर अधिक होता है। तो क्या, आवेशित चालक में विद्युत विसर्जन नुकीले सिरे पर अधिक होता है, नुकीले सिरे पर अधिक होता है।
ठीक है। और दूसरा लिखेंगे क्या, दूसरा क्या लिखेंगे, जो खोखले गोले पर आवेश जो है उसकी सतह पर उत्पन्न होता है, तो यही लिख लेंगे, खोखले खोखले गोले पर आवेश उसकी सतह पर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। खोखले गोले का जो आवेश होगा वो उसकी सतह पर, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, इस पे ये जो ऊपर प्लस हमने चिन्ह दिखाया है वो आपका क्या आवेश, ही इलेक्ट्रॉन है इस पे, ठीक है। आवेश जो है ऊपरी सतह पर उत्पन्न होता है, ठीक। ये हो गया सिंपल आपका इसका सिद्धांत और इसकी परिभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसकी रचना पे बात करते हैं, फिर उसके बाद इसकी क्रियाविधि ऐसे काम कैसे करता है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। चलिए आइए इसको रफ करते हैं। आइए इसकी रचना पे बात करते हैं। आइए इसकी रचना पे बात करते हैं, रचना कैसे लिखनी है। अब आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, बस रचना सारी की सारी इसी से लिखनी है, यही रचना है आपकी। इसमें क्या है देखिए, पहले इस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक खोखला गोला होता है, ये जो देख रहे हैं एक खोखला गोला है, जिसको हमने एस मान लिया, नाम इसका बिंदु डाले ना आप एस, इसको एस नाम दे दिया, ठीक है। एक खोखला गोला एस जो होता है वो दो स्तंभ, एक ये वाला ए डाल लो इसको, एक ये वी, स्तंभों की सहायता से स्थिर रहता है, स्तंभों की सहायता से या स्तंभों पर स्थिर रहता है, ठीक है, स्तंभों पर स्थित रहता है। अब क्या करेंगे इसमें, अगली लैंग्वेज देखेंगे आप क्या, इसमें दो धुरी लगी हुई है, एक P1 एक P2, इसके ऊपर एक ये वेल्ट चढ़ी हुई, पट्टा चढ़ा हुआ है ये, ठीक है। ये रबड़ या सिल्क का हो सकता है, ये जो पट्टा चढ़ा हुआ है इसमें वो रबड़ या सिल्क का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, एक बैटरी के माध्यम से एक आपका यहां पर कंघी जोड़ी गई सी, जिसको डाल दिया। ये क्या होता है, ये धनावेशित होती है, और ये धनावेशित को क्या करती है, इस पर से बैटरी से धनावेश इस पे छोड़ती है, ठीक। और ये धनावेश जो होते हैं वो पट्टी की सहायता से C2 तक पहुंचते हैं, और C2 इसको जो है यहां से धनावेश को एकत्रित कर करके इकट्ठा करता है और इसे गोले पर भेजता रहता है, इस गोले पर भेजता है। जब इसमें इन आवेशों की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये बाहर, इस आवेश से बाहर इलेक्ट्रॉन के रूप में, प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या? पहले तो एक एस आकार का वो एक गोला लिया हमने, खोखला गोला, जिसको नाम दे दिया एस, ठीक है। उससे क्या किया गया, जो आपके स्तंभ हैं, दो स्तंभ, ये बिंदु डाल दिया हमने ए बी के ऊपर स्थित किया गया, ठीक है। और फिर क्या किया गया, इसमें दो धुरी लगी हुई है P1 और P2, ठीक है। दो धुरी लगी हुई है, घिरनी जिससे बोल सकते हो आप, ठीक है। धुरी लगी हुई P1 P2, इनको क्या किया, इनके ऊपर एक जो है रबड़ या सिल्क के बने हुए पट्टे को चढ़ाया गया, ठीक। और उसके बाद नीचे वाले सिरे पे क्या किया गया, एक आपकी कंघी लगी हुई है C1, जिसे बैटरी से जोड़ा गया, वो धनावेशित होती है, धनावेश इस पट्टे पर छोड़ती है, और धनावेश पट्टे के सहायता से यहां पहुंचते हैं। तो C2 जो होता है वो उन धनावेशों को एकत्रित कर लेता है और उन्हें S जो आपका गोला है, खोखला गोला है, उस पर भेजता है। पहले तो क्या होगा कि उस पर पहुंचते रहेंगे, जैसे ही उस पर आवेश जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के रूप में उनकी अधिकता हो जाती है, फिर वो क्या होते हैं, वायु में, मतलब उस गोले से बाहर जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के रूप में जाने लगते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, चूंकि अब यहां पर इतना ज्यादा आवेश उत्पन्न होगा तो वोल्टता ज्यादा होगी, तो इसमें क्या होता है, ये विस्फोट ना हो, इसलिए क्या करते हैं, इसके आसपास चारों तरफ एक स्टील का बॉक्स लगा देते हैं, इसमें से एक स्टील के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। शुरुआत में आपने जो देखा है, पिक्चर देखी है, उसमें देखा होगा आपने स्टील का बॉक्स दिख रहा है, उसके अंदर की संरचना है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, ये आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ये आवेश ये जो है उत्पन्न होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन के रूप में आपके जो वायु में जाने लगते हैं, ठीक। ये इसकी रचना है, इसकी काम कैसे करता है वो क्रियाविधि में लिखेंगे। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले रचना क्या, खोखले गोले एस नाम डाला इसको, ठीक है, एस को दो स्तंभों ए बी के ऊपर
ऊपर स्थित किया गया या रखा गया, ठीक है, किया गया, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, इसमें दो घिरनी P1 और P2, P1 खोखले गोले में और ये P2 इधर नीचे की ओर लगाएंगे। लिखेंगे इसमें क्या, इसमें दो घिरनी P1 बा P2 लगी हैं जो एक रबर या सिल्क के पट्टे द्वारा घूमती हैं। इस पट्टे पर नीचे P2 के पास एक कंघी C1 धनावेश की लगी है और कंघी C2 गोले S से जोड़ कर लगाई गई, ठीक है, हो गया। ये गोले S से जोड़कर लगाई गई और ये जो C1 है, ये जहां पे जुड़ी है वो धनावेश है, उच्च विभव वाले बोल्ट से जुड़ी हुई है वो, ठीक है। जो आपकी C2 है जो ये उच्च विभव वाली, तो यहां लिख लें जोड़कर लगाएगी, जो उच्च विभव वाली है, ठीक। बस ये इसकी रचना हो जाएगी, जो उच्च विभव वाली है, ये आपकी जो कंघी C2 है वो आपकी उच्च विभव वाली। देखिए अब सिंपल सी बात है, आप देखेंगे पहले इस डायग्राम को, क्या एक S आकार का गोला लिया गया, एक गोल खोखला गोला लिया गया है जो S नाम दिया है, उसे स्तंभ A B की सहायता से उसके ऊपर जो स्थिर रखा गया और उसके बीच मध्य में दो घिरनियां P1 P2 लगी हुई हैं। जो P2 के पास में एक आपकी कंघी C1 लगी है जो आपकी कैसी है, धनावेश वाली है, और P2 के पास में एक कंघी C2 जो आपकी S खोखले गोले S से जुड़ी हुई है, ठीक है। वो उच्च विभव वाली है, वो क्या करती है, उच्च विभव वाली है तो धनावेश को एकत्रित करती रहती है वहां पे, ठीक। तो ये हो गई, इसकी रचना हो गई। अब क्रियाविधि पे बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी क्रियाविधि पे बात करते हैं, इसकी क्रियाविधि को आपको कैसे लिखना है, ये काम कैसे करता है। तो इसकी क्रियाविधि के लिए सिंपल सा हमने बताया आपको क्या, कि यहां से आपके विद्युत का प्रवाह किया जाएगा, उसको उच्च विभव वोल्टेज दिया जाएगा और यहां से क्या होगा, आवेश आपके निकल करके जाएंगे इस पट्टी के माध्यम से, ये पहुंचेंगे C2 पर, C2 कंघी जो लगी है उस पर, ठीक है। अब वो क्या करेगी, इन आवेशों को C2 कंघी एकत्रित कर लेती है, उनको इकट्ठा करके क्या करती है, जो आपका ये S ये गोला जो था, खोखला गोला है, उसके ऊपर इसको क्या करने लगती है, उसकी बाहरी सतह पर भेजने लगती है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के रूप में। तो बस आपको यही लिखना है इसकी लैंग्वेज में। तो आप देखेंगे कैसे लिखना है इसको, कि क्या, कि C1 कंघी C1 को उच्च विभव धन आवेश देने पर ये आवेशों को पट्टी के माध्यम से C2 तक भेजती है, ठीक है, ये लिखेंगे। या फिर ऐसे कर ले सकते हैं क्या, कंघी C1 को उच्च विभव आवेश देने पर अधिक आवेश को ये क्या करती है, पट्टी पर उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो उस पर लिख देते हैं, इसमें लिखेंगे भाई परिभाषा ऐसे ही, देखो क्या,
कंघी कंघी C1 को उच्च विभव आवेश देते हैं तो ये अधिक आवेश को पट्टी पर उत्पन्न करती है, पट्टी पर उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि पट्टी पे जो उत्पन्न आवेश होते हैं वो C2 के द्वारा एकत्रित कर लिए जाते हैं। जो कंघी C2 के द्वारा एकत्रित कर लिए जाते हैं, एकत्रित कर लिए जाते हैं। ठीक है, और ये आवेशों को गोले S की सतह पर भेज देती है। ठीक है, जो अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, बस क्या कंघी C1 को उच्च विभव पर आवेश देने पर ये अधिक आवेशों को पट्टी पर भेज देता है और ये आवेश जो होते हैं यहां से पहुंचते हैं और ये C2 कंघी उसको इकट्ठा कर लेती है, जो आपके खोखला गोला S है उस पर भेज देती है और इस पर जैसे ही आवेशों की मात्रा अधिक होती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जो आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के रूप में इससे बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्रियाविधि है। अच्छा, इसका उपयोग कहां किया जाता है ये आप इसका ध्यान रख सकते हैं। क्या इसका उपयोग आपने क्रिया पढ़ी होगी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में इस संदास बांडे ग्राफ जनित्र का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में बांडे ग्राफ जनित्र का प्रयोग होता है आपका। ठीक है, तो आप इसका ये उपयोग भी लिख सकते हैं, ये लैंग्वेज हो गई आपकी। ठीक है, तो आप इसको लैंग्वेज को लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और लिखेंगे इसमें क्या कि इसमें उच्च विभव देने के कारण ये विस्फोट भी तो हो सकता है, इसमें बराबर विभव जा रहा है, इसमें हीट उत्पन्न हो सकती है, इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा करके ये विस्फोट कर सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये एक तो पहले तो ये होता है, इसको क्या करते हैं कि एक स्टील के ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं इसको, ये पूरा सिस्टम स्टील के बॉक्स में बंद होता है। तो ये लिखेंगे विस्फोट से बचाने के लिए, विस्फोट ये अलग से लाइन लिख लेंगे सर इसको। ठीक है, विस्फोट से बचाने के लिए इसे स्टील के बॉक्स में बंद कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो ये इसका सिस्टम होता है पूरा, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या थी, आपको इसका उपयोग अगर पूछा जाता है तो आप इसका उपयोग लिख सकते हैं। क्या इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन क्रिया में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली नहीं लिखना, आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर देना है बस। तो आज का टॉपिक आज का ये कंप्लीट हुआ और हम आशा करते हैं आपसे कि आपको इस वीडियो में जो बांडे ग्राफ जनित्र डायग्राम है, जो उसकी परिभाषा है, सिद्धांत है, रचना है, क्रियाविधि है, वो समझ में आया होगा। और चीजें अगर अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य करें और नए टॉपिक के लिए भी सजेशन दिया करें हमें, ताकि हम नए टॉपिक को आपको लेकर के आपके सामने आ सकें। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें
ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों के साथ, जो आपके क्लासमेट हैं और जो भी आपके स्कूल में जुड़े हुए छात्र हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे प्रेरित हो सके। चलिए आइए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।